हिमालयन मेल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा परिहार। और साथ साथ आपको बताते चलते हैं आज 14 नवंबर है और आज बात करते चलते हैं जम्मू कश्मीर की 2 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुए उसकी मतगणना जो है यानी वोट काउंटिंग जो है वो अंदर चल रही है। और फिलहाल मेरे साथ मेरे सहयोगी है विवेक सूरी। तो फिलहाल बात कर लेते हैं कि कौन इस वक्त लीड ले रहा है और कौन सी पार्टी जो है जिसका पलड़ा इस वक्त ज्यादा भारी रहेगा और कौन इस वक्त बाजी मारने वाला है। फिलहाल विवेक सर बोलेंगे। सर बताएं क्या कुछ लग रहा है कि राउंड 4 के जो रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं, कैसे देख रहे हैं आप? सुषमा, आज एक बहुत बड़ा दिन है जम्मू कश्मीर के हिसाब से, लोकतंत्र का पर्व। और वहीं इसके साथ साथ बिहार के भी जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, एनडीए लगातार क्रूजिंग करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर की 2 विधानसभा सीट्स नगरोटा और बडगाम की अगर बात करें, जो अभी तक अर्ली ट्रेंड्स निकलकर सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की देवयानी राणा क्रूज करती हुई नजर आ रही हैं और लगातार अपनी बढ़त को कंसोलिडेट करती आ रही है। जिस तरह अपने दर्शकों को हम सवेरे से बता रहे हैं, जो लगातार अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, उसमें लगातार जो प्रारंभिक लीड ले रहे थे, लेकिन एक सरप्राइजिंग फैक्टर इन इलेक्शंस का यह आग निकल के सामने आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त 3रे नंबर पर है। देवयानी राणा की एक अच्छी खासी बढ़त बन चुकी है, लेकिन दूसरे नंबर पर हर्षदेव सिंह जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और पिछले काफ़ी महीनों से नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में काम करते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छी मात्रा में उन्होंने भी वोट लिए हैं। हैरानी की बात है कि शमीम बेगम की अगर बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुस्लिम चेहरा और एक महिला वहाँ पर चुनाव लड़ती हैं। और पिछले साल जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से 17,000 के आसपास वोट लिए थे। लेकिन इस बार जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये माना जा रहा है कि देवयानी राणा जीतती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन आंकड़ों का खेल है, कभी भी बदल सकते हैं। लेकिन एक बीजेपी की एक सीट है, लेकिन सबके बीच हर्षदेव सिंह अच्छी मात्रा में वोट लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये इशारा कुछ और कर रहा है। जहां अगर ग्राउंड की बात करते हैं, जब इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे थे उस वक्त हमने देखा कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे थे अपनी ऑडियंस से। लेकिन वहीं अगर बात करते चलते हैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में फिलहाल देवयानी राणा जो है वो लीड लेती नजर आ रही है। 16,000 से वो आगे चल रही हैं। वहीं बात करते चलते हैं हर्षदेव की, तो हर्षदेव फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका भी स्ट्रॉन्ग होल्ड कुछ मुझे नजर आ रहा है। और फिलहाल बात करते चलते हैं तो उनका जो आंकड़ा है वो 6,277 का है। लेकिन वही बात करते चलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने भी अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार जो है वो उतारी थी। बात करते चलते हैं शमीम बेगम की, तो शमीम बेगम भी मैं कह सकती हूँ कि 4,000 वोटों से जो है वो आगे हैं। वही बात करते चलते हैं आजाद उम्मीदवारों की, तो इसमें सबसे पीछे जो है वो आम आदमी पार्टी के जोगिंदर ठाकुर है। आप कैसे देखते हैं इन्हें? देखिए, ये जो सीट्स की अगर बात करें, यहाँ जो मुख्यतः मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में था, लेकिन हर्षदेव सिंह जब से स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा का देहांत हुआ तब से इस विधानसभा क्षेत्र में लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह आप खुद ही ग्राउंड पे थे जब जिन इलेक्शन थी, उससे पहले भी लगातार नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का हम दौरा कर रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे, एक कनेक्ट बनाने का प्रयास ये विभिन्न उम्मीदवार लगातार कर रहे थे। लेकिन हर्षदेव सिंह ना केवल अपने आप को वहाँ के लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उनको दूर करने की बात करते हुए नजर आ रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई समस्याओं से अभी भी वहाँ के लोग दो चार हैं। पानी की बात करें, युवाओं का एक बड़ा मुद्दा वहाँ पर निकल के सामने आ रहा है। लेकिन शमीम बेगम की अगर बात करें, आपको याद होगा कि जिस दिन कांग्रेस ने इस सीट को ना कही थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को इस सीट ऑफर की थी, और जिस दिन कांग्रेस ने सीट के लिए ना कहा था उस दिन आखिरी दिन था। और यही कारण था कि DDC टंसाल जो शमीम बेगम है उनको आनंद फानन में मैदान में उतारने का ऐलान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया और एक महिला चेहरा, एक मुस्लिम फेस सामने आया था। लेकिन जब आप तराजू के दोनों पहलू देखते हैं, एक तरफ देवयानी राणा और एक तरफ शमीम बेगम, और दोनों महिलाएं हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं अपने आप को कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इमोशनल कनेक्ट भी नजर आ रहा है देवयानी राणा के साथ, क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा एक कदावर नेता थे, जम्मू की बुलंद आवाज़ थे और लगातार 2 टर्म वहाँ पर से विधायक रहे थे। काम भी उन्होंने किए हैं और शायद यही कारण है कि एक इमोशनल बॉन्ड देवयानी राणा के साथ जुड़ता नजर आ रहा है। और यही कारण है कि 16,000 के आसपास की लीड इस वक्त देवयानी राणा को मिल रही है। अभी बात करते चलते हैं तो फिलहाल हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के ठीक सामने कड़ी सुरक्षा के अंदर जो है यहाँ पर वोट काउंटिंग चल रही है। क्या कुछ लग रहा है और बहुत ही ऑनेस्टी से जो है वो इसके रिजल्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर डिस्प्ले भी किए जा रहे हैं। क्या कुछ लगता है कि आने वाले टाइम में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इन चुनावों में? देखिए, लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, आरोप बड़े लग रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से वोट चोर का आरोप लगातार लगता आया हुआ है। SIR को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस कार्ड को खेलने का पूरे भारत में प्रयास करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो निष्पक्षता है, ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करें, हमेशा हर इलेक्शंस पे उसने जिस ट्रांसपेरेंसी से
इलेक्शंस को कंडक्ट कराया है, बधाई के पात्र हैं। सुरक्षा की अगर बात करें, अभूतपूर्व इंतजाम इन इलेक्शंस को लेकर किए गए हैं और यही कारण है कि काउंटिंग भी इस वक्त यहाँ पे हो रही है, बड़गाम में हो रही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद यहाँ पर नजर आ रही है। आपने खुद ग्राउंड जीरो पे दौरा किया था, खासकर महिलाओं से बात की थी, फर्स्ट टाइम वोटर से बात की थी, क्या फील आपको उनसे मिला? मुझे लगता है कि महिलाएं, जब हमने वोटर से जब बात करी ग्राउंड लेवल पर, तो हमने वोटरों से ये जरूर पूछा कि आप किन मुद्दों पर जो है अपना वोट कास्ट करेंगे। तमाम वोटर्स का जवाब ये था कि हमें सबसे पहले रोजगार चाहिए, क्योंकि अगर युवाओं की बात करें तो युवा ही नौकरी के बिना है, युवा को ही नौकरी नहीं है और युवा ही बेरोजगार है। वहीं दूसरा इसका मेन पार्ट था ये डेवलपमेंट, कि हमारे यहाँ पर आज भी पानी की दिक्कतें हैं, सड़क नहीं पहुँच रही है, काफ़ी सुविधाएं हैं जो सरकार ने दी हुई है लेकिन वो हम तक नहीं पहुँच पा रही है, डेवलपमेंट की जरूरत है। और तीसरा जो है वो विकास की बात करी थी नगरोटा के ग्राउंड लेवल के जो वोटर्स हैं। इन इलेक्शन पे एक चीज़ और भी नजर आई, जब कैंपेन हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कैंपेनिंग ये की गई थी कि ऑलरेडी एक सरकार बनी हुई है। जी बिल्कुल। और अगर आपका जो एमएलए जीतेगा वो सरकार का हिस्सा बनेगा, बिल्कुल, या वो सरकार में बैठेगा या बीजेपी के साथ अपोजिशन बैठेगा। मुझे लगता है उस नैरेटिव को नगरोटा विधानसभा के लोगों ने नकार दिया। बिल्कुल, क्योंकि साफ सीधा देखने को मिल रहा है बीजेपी का जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पर। और वहीं बात करते चलते दिव्यानी राणा का, तो दिव्यानी राणा का एक इमोशनल कनेक्ट भी उस जनता के साथ देखने को मिलता है। दिव्यानी राणा ने डोर टू डोर जाकर खुद के लिए कैंपेन किया है। और वहीं पर बात करते चलते हैं श्री देवेंद्र राणा जी की, जिनकी सुपुत्री हैं दिव्यानी राणा, उन्होंने कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट किया है अपनी ऑडियंस के साथ, और खासतौर पर अपने लिए वोट अपील जो है वो उनकी बहुत बेहतरीन रूप से करी है उन्होंने। बहरहाल अभी काउंटिंग चल रही है और जो लेटेस्ट अपडेट है हम और आप दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हिमालय न्यूज़ टीम आपको ताज़ा अपडेट से रूबरू कराती रहेगी। तब तक बने रहिए हिमालय न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जब बोलना होता है ना, मोबाइल में जैसे 2 फ्रेम है।